तो स्टूडेंट यहाँ पर पहला क्वेश्चन है क्लास 9 का। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि p व q पूर्णांक संख्या है। q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। q इक्वल टू नॉट जीरो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो नीचे का भाग है ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 2/0 है तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले p व q पूर्णांक संख्या है। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि आपको q को जीरो नहीं रखना है। तो हम यहाँ पर q को हम जीरो नहीं रखेंगे, हम 1 रख देते हैं और यहाँ पर हम जीरो रखते हैं। तो क्या यह परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जीरो, और जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर जीरो है नहीं। अगर ये जीरो होगा तभी ये परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पर जीरो नहीं है तो ये परिमेय संख्या जरूर होगा। तो यही इसका आंसर है। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 0/5। ये भी परिमेय संख्या है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ऊपर 0 कीजिए, नीचे 6 लिख दीजिए, ये भी परिमेय संख्या है। नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं पता करना है। तो सबसे पहले आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। 3 और 4 के बीच में, इनके बीच में आपको संख्या याद करना है। तो सबसे पहले आप 3 लिखिए, उसमें 0.1 ऐड कर दीजिए, पहली संख्या हो गई। इसमें 3 लिखिए, फिर से इसमें एक और ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3.2, ये दूसरी संख्या। उसके बाद 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये हो गए 6 संख्या। यही आपका आंसर है। आपको दूसरा और तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पहली परिमेय संख्या निकालना है, तो 3 और 4 को जोड़ना है, उसके बाद 2 से भाग कर देना है। 3 और 4 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 7, 7/2। और इसे हल करेंगे तो ये हो गया 2 3 6, 1 बचा, दशमलव आया, और 2 बचे 10। पहला परिमेय संख्या होगा। उसके बाद दूसरे परिमेय संख्या में क्या करना है, जो यहाँ 7/2 था, 7/2 लिखेंगे, इसमें 0.1 ऐड कर देंगे और इसे सरल कर लेंगे। 2 3 6, 1 बचा, और यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, और ये 11 बन गया। 2 बचे 10 और 1 बच गया, फिर 2 बचे 10। तीसरी परिमेय संख्या 7 लिखना है, इसमें एक और ऐड कर देना है, 7.2/2। इसे हल कर लेना है, ये हो जाएगा 3.6। और चौथी परिमेय संख्या 7 पॉइंट, इसमें एक और ऐड कर लेना है 2 में, ये हो जाएगा 3 और बटे 2। इसको हल कर लेना है, ये हो गया 3.65। पांचवी परिमेय संख्या 7 पॉइंट, इसमें एक और ऐड कर देना है 3 में, ये हो जाएगा 4 और बटे 2। ये हो गया 3.7। अंतिम और छठवीं परिमेय संख्या 7.5/2 कर देना है, ये आ जाएगा 3.75। यही इसका आंसर है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर संख्या क्या है, पहली 3/5 और दूसरी संख्या है 4/5। इनके बीच आपको 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको
इसको सॉल्व कर लेना है। 3/5 को 5 में भाग देंगे 3 में तो भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 0 पॉइंट लिखेंगे और ये बन गया 30 और 5 छक होता है 30 और इसे भी हम सॉल्व कर देंगे, ये आएगा 0.8। अब हमें इसके बीच परिमेय संख्या लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, परिमेय संख्या यहाँ पर लिख देते हैं 5। 0.6 यहाँ पर 6 था, इसमें हम 1 ऐड कर दिए, ये पहली हो गई परिमेय संख्या। 0.6 इसमें 1 और ऐड कर दिए, ये हो गया 2, ये दूसरी परिमेय संख्या। यहाँ पर 0.6 इसमें 1 और ऐड कर दिए, ये हो गया तीसरी परिमेय संख्या। और 0.64 ये चौथी, 0.65 ये पाँचवीं। ऐसे आपको कई परिमेय संख्या लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहूँगा, तभी आपको आसानी से समझ आएगा। तो यहाँ पर ऊपर लिखा गया है प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या प्राकृत संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आदि। गिनती क्यों हमने लिखा है, आपको आसानी से समझ में आए इसलिए, क्योंकि गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और आगे तक चली जाती है। ये होता है प्राकृतिक संख्या। और दूसरा है, इसे हम प्राकृत या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जो ये पूरा था प्राकृतिक संख्या, इसमें अगर आप शून्य मिला देंगे तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, अगला है पूर्णांक संख्या। ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, यानी कि इसमें माइनस की संख्या और जीरो और सभी प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। और ये इतना पूरा ये है पूर्ण संख्या, और यहाँ से यहाँ तक है प्राकृतिक संख्या, और इसमें ये माइनस वाला भी मिल जाएगा तो ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या क्या है, जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला भाग 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 3, ये 0 नहीं है, अगर यहाँ पर 0 होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होता। आपको इसे याद कर लेना है अच्छे से और इसे समझना है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या लिखी गई है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ तक आपकी ये प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, और सभी प्राकृतिक संख्या इसमें उपस्थित हैं, तो ये आपकी पूर्ण संख्या होगी, यानी कि ये आपका सही है। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, यहाँ पर आप पूर्णांक संख्या देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर पूर्ण संख्या पूरा ये लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें आपको देखना है, ये पूर्ण संख्या है यहाँ से यहाँ तक 0 के बाद है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये हैं माइनस वाले, तो ये आपका ऑप्शन ये गलत होगा दूसरा। और तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ परिमेय संख्या, जैसे 3/2, इसे हम हल कर लेंगे तो ये आएगा 1.5। 1.5 आ गया, एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये क्या एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर आप पूर्ण संख्या में देखिए कहीं भी दशमलव वाला आया ही नहीं है, यहाँ पर कहीं भी दशमलव का कोई भी अंक नहीं लिखा गया है, तो ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत, सिर्फ पहला वाला ही सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस